नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या आजीविका निर्णय पाठ संख्या 3 की बात कर रहे हैं। और आपको पहले पाठ में हमने जो बताए तो ये बताए थे कि क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। तो दशम से देखें, दशम की राशि देखें और कारक देखें, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए, ये बताए थे। अब दूसरे पाठ में हम आपको ये बताए थे कि आजीविका निर्णय कैसे करना चाहिए। आजीविका निर्णय स्थान में कार्य कहाँ करेंगे और प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको हम दूसरे पाठ से बताए थे कि आप कहाँ पर काम करेंगे, काम आपका किस प्रकार होगा, जातक का कैसा प्रश्न है, ये हम दूसरे पाठ में बताए थे। अब जातक के प्रश्नों को पहले आप समझिए, उस प्रश्न के प्रकृति को, स्वभाव को समझिए कि उसका प्रश्न कह क्या रहा है, उसके बाद फिर आप जो है उनको उत्तर दीजिए। तो हम बताए थे कि आपको कार्य कैसे बताना है कि आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि लग्न से दशम भाव में जो ग्रह राशि होगी उसका ग्रह, यानी कि दशम से जो ग्रह होगा उसी के आधार पे यहाँ सारी चीज़ बताई जाएगी। अब दशम से यहाँ पर जो है हमारे इसमें तुला राशि आ रही है, तो या तो लग्न से दशम सूर्य हो, या तो चंद्रमा हो, चंद्रमा न हो तो सूर्य हो। अगर यह 3 ग्रह हैं तो तीनों बलवान जो है होने में जो ग्रह बलवान होगा, खटबल में जाके आप उसको देखिए और उसी के आधार पे जातक को फल बताइए। ये चीज़ आपको जो है हम पहले पाठ में ही आपको बता दिए। दूसरे पाठ में प्रकृति बताए थे, कार्य बताए थे कि कार्य की शैली किस प्रकार की होगी, कितने कार्य होंगे, कार्य के रूप, ये सारी चीज़ें। अब तीसरे पाठ में हम जो है आपको बता रहे हैं कि दशम की राशि जो है, दशम स्थान की राशि को जो है सबसे पहले लग्न बना लीजिए। कोई भी प्रश्न करेगा तो ये नहीं है कि आपके कैरियर के रिलेटिव प्रश्न एक का ही उत्तर एक होगा, ना तो आपका दशम स्थान से हमें ये पता चल सकता है कि कैरियर के रिलेटिव प्रश्न कर रहे हैं तो सारे दशम स्थान से ही बताएंगे। तो सबसे पहले दशम स्थान को हम लग्न बना लेंगे। तो हमारे पास मकर लग्न की कुंडली है, और चाहे लग्न में हो चाहे दशम में हो, त्रिकोण, केंद्र, तिसठ आय, 6, 8, 12 ये सारे होते। अगर आप या एक दोनों जगह से समझ लेंगे तो आपका किसी का भी प्रश्न का उत्तर बताना बहुत सरल हो जाएगा। अब इसमें लग्न में आपको बताया जा रहा है कि मकर लग्न की कुंडली लिए हैं, और यह मकर लग्न की कुंडली में हमारे तुला राशि आ रही है दशम भाव में। तो हम तुला राशि को जो है अपने दशम की कुंडली बना लिए, लग्न बना लिए। अब तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। अब इसका जो तिसठ आय यानी कि जो त्रिकोण है, सबसे पहले तो त्रिकोण आपको बता दें तो तुला, कुंभ और मिथुन ये राशि है। इसके स्वामी जो हैं तो इसके जो हैं तो फल देने वाले होंगे। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि केंद्र की, तो केंद्र की वही राशि होंगी। फिर तिसठ आय, तो तिसठ आय इसका बन रहा है, छठवां हो गया है आपका। पहले तिसठ बता दें तो धनु राशि आती है, फिर मीन राशि आती है और सिंह राशि आती है। ये जो है दशम का तिसठ आय है। तो हमको तो नहीं देखना पड़ता, लेकिन जो जातक की कुंडली है वह आप अपने सामने बना लीजिए और इसी का जो है इसी से उत्तर ढूंढिए, तो ये सब पता चल जाएगा। अब हमको बताना है कि कैरियर में नौकरी कब लगेगी, ये चीज़ बताना है। तो हमको देखिए दशम से देख रहे हैं तो पंचम आ रहा है, तो दशम से 1, 2, 3, 4 पंचम, यानी कि धन स्थान लग्न पत्रिका से आ रहा है। तो अगर धन स्थान की दशा तो ठीक है, लंबी होती है, अंतर प्रत्यंतर आ जाएगी तो वहाँ से नौकरी प्राप्त हो जाएगी। अब नौकरी देखिए, अगर यह ग्रह के स्वभाव के अनुसार होता है, ये सारी वीडियो में बता रहे हैं कि ग्रह शुभ है कि अशुभ। अगर मंगल होगा तो क्रूर ग्रह है तो अपने स्वभाव का भी परिचय देगा, इसलिए ये भी चीज़ें आपको देखना है कि ग्रह कौन सा गया हुआ है। ये पूर्वार्जित कर्म पंचम से देखे जाते हैं, तो ये भी आपको जो है दिमाग में रखना है। अब इसके आधार पे देखिए हम जो है आपको तीसरे में ये बताने जा रहे हैं कि वर्तमान समय में कैरियर के संबंधित जो है परेशानियां आ रही हैं। लोग 10वीं पास होते हैं, 12वीं पास होते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, टेक्निकल करते हैं और हाई एजुकेशन करने के बाद वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जातक को नौकरी कम मिलेगी। प्रश्न ये हो जाता है
और मिल रही है तो कैसी मिल रही है, उसमें बाधा होगी कि नहीं। दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि नौकरी मिलेगी तो हमको वहाँ से सुख प्राप्त होगा, हमारा जो है तो पैसा पेमेंट कितनी क्या कैसे होगी, सारी चीज़ प्रश्न पहले कर लेते हैं। तो हम हमेशा अपने पाठ में कहते हैं कि जो हम बता रहे हैं इसको आप सुनिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमारी परिश्रम और मेहनत कोई काम की नहीं होगी। अब देखिए, दशम से पंचम स्थान को, दशम से पंचम स्थान के स्वामी की अगर अंतर प्रत्यंतर आ जाए तो धन, नौकरी से आपको, नौकरी जैसे ही जाएंगे तो उससे आपको सुख भी प्राप्त होगा, और अपने नौकरी का जो पैसा होगा तो आप धन परिवार में भी लगाएंगे, अपने वाणी से भी प्रभावशील करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए कि दशम से छठे, यानी कि दशम से जो भाग्य स्थान नवम आता है और लग्न से छठा, ये चीज़ें समझना कि लग्न से छठा संघर्ष देखा जाता है। तो अगर आपको संघर्ष और परिश्रम करके नौकरी छठे से मिल रही है, छठे के अंतर प्रत्यंतर में मिल रही है, तब आपको जो है ज़्यादा उस नौकरी में संघर्ष करना पड़ेगा, भले उस शासकीय क्यों ना हो, वहाँ जाकर के भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अपने जो वहाँ से देखिए शत्रुता होती है, शत्रु रोग रेट शत्रु देखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें कि कट यानी कि परेशानियाँ आपको यहीं से समझ में आ जाती हैं। तो इससे जो है लग्न से नवम है और लग्न से जो है छठा है और दशम से नवम है, ये चीज़ें देखना पड़ता है कि अब इस ग्रह के स्वामी की अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, तब जातक को जो है नौकरी में लाभ मिलता है। परिश्रम मेहनत करके उसको नौकरी मिल जाती है। ज़्यादा परिश्रम होगा, नौकरी उसको कुछ दिन बाद जब दशांतर दशा आएगी तो मिल जाएगा। अब ये देखना पड़ता है कि इसमें शुभ ग्रह बैठा है कि अशुभ। इसमें भी ये दशांश की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जातक का आप प्रश्न पकड़ लीजिए कि जातक का प्रश्न क्या है, जातक प्रश्न कर क्या रहा है, इसको आप समझ लीजिए। तो जो प्रश्न करता है उसका उत्तर जो षोडश वर्ग की कुंडली होती है। अब जैसे कैरियर का ये दशम पूरा विस्तार है कि आपको अब नौकरी के लिए बोल रहे हैं कि हमको जो है नौकरी में परेशानी होगी या नहीं होगी। तो नौकरी से परेशानी अगर होगी तो पंचम में जो ग्रह लग्न में बैठा होगा या आपके लग्न से दूसरे में बैठा होगा, और दशम से पंचम में वो ग्रह क्या पीड़ित है, स्थिति देख लीजिए, उसकी अवस्था देख लीजिए, ग्रह का खटबल देख लीजिए। तो अगर वो स्थिति के अनुसार अपने प्रत्यंतर अंतरदशा में आपको लाभ करेगा, और नहीं तो जो है नुकसान पहुंचाएगा। अब इसमें है कि छठे की दशा, अगर छठे ग्रह के संबंध मान लीजिए हैं लग्न से, दशम के लग्न से छठे के संबंध, अब इसमें मित्र और शत्रु भी देखा जाता है। अब मान लीजिए कि कोई वहाँ से प्रश्न कर रहा है कि हमारा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो परिवर्तन जो है आपके लग्न से तीसरा और यहाँ से आठवां बता रहा है लग्न से। यहाँ से देखिए तो तीसरा एकादश, अब यहाँ से एकादश भाव आ रहा है, आप गणना कर लीजिए आठवां कि 7 दशम स्थान से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां स्थान आपका आठवां भाव कहाँ से, दशम से आ रहा है। अगर आपने कैरियर के रिलेटिव प्रश्न किया, अगर विवाह के लिए करेंगे तो फिर सप्तम और नवांश को देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको नौकरी कब प्राप्त होगी। तो उसकी दशा, अंतरदशा, दशा तो लंबी होती है, प्रत्यंतर और अंतरदशा, अंतर प्रत्यंतर दशा में ग्रह ट्रांजेक्शन का, गोचर का, फिर उसकी कक्षाएं होती हैं कि किस कक्षा में वो जो है आ करके हमको लाभ दे रहा है, वही एक समय हमारा मुख्य होता है। ये सारी चीज़ें आपको जो है हम तीसरे में बताए हैं। अब आगे पाठ में जो है आपको चौथे पाठ में आजीविका निर्णय के बारे में बताया जाएगा कि आप किसके तरह कार्य करेंगे, कौन सा ग्रह है बैठा है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हमारा जो YouTube में चैनल टेक ऑफ एस्ट्रो है, ये पूरी वीडियो देखने के लिए आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए, इसलिए कि हमारे मेहनत का फल सभी लोगों को मिलना चाहिए और सभी लोग विद्वान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं है। आप उसको कुंडली को स्वयं देख सकते हैं कि हमारा दशमेश कहाँ है। आप एक कागज़ में कंप्लीट करिए और लग्न से दशम देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, आपको स्वयं इसमें जो है लाभ प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार।